गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसा चल रहा है तुम लोगों का? बहुत बढ़िया चल रहा है। सोनाक्षी कैसा चल रहा है तेरा? अंजलि, सोनाक्षी कैसा चल रहा है? अंजलि, अनन्या बेटा जी तेरा कैसा चल रहा है? सौरभ ठीक चल रहा है? और बताओ बच्चों, और कैसा चल रहा है? हनी 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 मेरे लाल तेरा कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? और कोई दिक्कत? दिशा ठीक चल रहा है तेरा भी? चलो भाई। अंजलि तेरा बढ़िया चल रहा है? चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महक, तो तुम लोगों का नाम तो याद हो ही गए मेरे को, काफी बच्चों के। चलो अच्छी बात है। लाइफ में कुछ हर चीज नया नया अचीवमेंट होता है। वैसे बच्चों का नाम जल्दी याद नहीं होता मुझको, क्योंकि शक्ल तो याद रहती है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा कोरोना का टेरर आ गया कि बच्चों के नाम भी याद हो गए। चलो कुछ तो याद हुआ, केमिस्ट्री के अलावा कुछ तो याद हुआ। चल, तो पिछले लेक्चर्स में जितना मैंने पढ़ाया था उसके आगे 2-3 लेक्चर्स और हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। इसके बाद हम नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। स्कूल खुल जाएंगे उस पीरियड में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए, जरूरी है वो भी। तो न्यूमेरिकल का आनंद तो जब ही मिलता है जब हम लोग आमने सामने बैठते हैं। आप कुछ कुछ गलतियां करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम आपको डांटते भी रहते हैं कि भाई कैसे कर दिया। कुछ बच्चे 2 × 2 = 5 लिखते हैं तो हम उनको डांटते हैं, गंदी बात, 4 होता है। तो फिजिकल का मजा तो ऐसे ही आता है। ठीक है, चलो फिजिकल पढ़ाने के लिए मैं स्कूल का खुलने का वेट भी कर रहा हूं। नहीं खुलेगा तो फिर देखा जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाला ही जाएगा। लेकिन फिजिकल पढ़ाने का मजा तभी आता है जब हमारा आपका टेबल और आमने सामने फ्रंट पर मामला रहेगा तो अच्छा लगता है। कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है वो भी हम दूर कर सकते हैं। इसमें तो हम बताते चले गए, आप छापते चले गए, पता ही नहीं चला कि किसको क्या आ रहा है किसको क्या नहीं आ रहा है। लेकिन फिजिकल में जब तक हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपके टेबल के पास नहीं खड़े होंगे, थोड़ी सी गड़बड़ आप करते रहते हैं। वहां तो कुछ है नहीं, वहां सब कुछ आपको करना होता है, हमें सिर्फ आपको बताना होता है ऐसा सेट कर। ठीक है, लेकिन क्लास में जब हम होते हैं 15 जुलाई के बाद आपके सामने बैठेंगे भी, तो क्लास में जब होते हैं तो उस समय जो इंटरेक्शन होता है कि साहब जो है आपने गलत किया, आप देखो ये सोच रहे थे, ऐसा नहीं सोचना था, गंदी बात, ऐसा ऐसा सोचो, अच्छी बात। तो ऐसा होता है फिजिकल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो लेक्चर समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री की एक हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको एक हेडिंग हम डालेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। लिखो बच्चों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इस हेडिंग को मैंने लिखने का मेरा पर्पज क्या है? एनसीईआरटी में सब चीजें नहीं लिखी है, सब मैंने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे करना है उसी के हिसाब से मैंने अपने हेडिंग तैयार किए हुए। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब हिस्ट्री। काफी बच्चों की एक क्यूरियोसिटी रही है कि साहब डोबरनियर क्या होता है, ट्रैड्स क्या होता है, और बहुत से बच्चों ने ये भी कहा कि लोथरमेयर क्या होता है। मैंने उस समय व्हाट्सएप भी किया था। वेट वेट वेट, आज देखो मैं जो आपकी प्रॉब्लम्स थे मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। तो लिखेंगे आप क्या? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो हम लोग कहानी पढ़ा करते हैं, डोबरनियर साहब की स्टडी पढ़ते हैं। नंबर 1 लिखो, डोबरनियर्स, डोबेनर्स, डोबेनर्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स, TRIADS, ट्रेड्स भी बोलते हैं, ट्रेड्स भी बोलते हैं। जैसा आपका मन वैसा लिख डालो। अब हमारी बात सुनो। ट्रेड्स का मतलब होता है 3। ट्रेड्स का मतलब होता है 3। इन्होंने क्या कहा? जब हमारा पीरियोडिक टेबल बन रहा था तो इन्होंने महान काम किया। इन्होंने महान काम ये किया, इन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट हम लेंगे साहब। मिडिल एलिमेंट का मास पहले और तीसरे एलिमेंट के मास के सम के बराबर होगा। यानी कि दोनों के मास को आप जो ऐड करेंगे बट डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मास को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, दैट इज द आंसर ऑफ मिडिल, राइट।
तो एक लाइन लिखो, ट्रायड्स मींस स्टडी ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड इट इज applied on limited number of element। ये नहीं कि दुनिया भर में जितने आज के तारीख में बने हुए सभी पर अप्लाई कर दो, आपकी मर्जी, चलो हम यहां भी लगा दिए, यहां भी लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाइड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, नॉट फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये तो मैंने खाली क्वेश्चन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लिखा दिया, लेकिन आप समझ लो कि बहुत सारे एलिमेंट, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया कि डीएफ में होता है नहीं होता, सब उस समय डीएफ के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, है ना, उतने एलिमेंट ही डिस्कवर्ड थे, तो हटाओ। तो एक पॉइंट, एक किसी क्वेश्चन का एक आंसर है, उसको मैंने लिखवा दिया। वैसे मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लिखें, हाँ, तो भाई कहानी सुनो। ये लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है, और हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर की बात हम नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर तो मॉडर्न हो गया, हम बात करेंगे किसकी, मास नंबर की। तो लिथियम का मास नंबर बच्चों मेरे को बताओ 7, और याद पड़ रहा है मेरे को 39, तो मेरे को ट्राइड्स 3 हो गए, तो ट्राइड्स हो गया 7 + 39/2 यानी कि 46/2 यानी कि 23। तो इसका जो मास निकल कर क्या आया, कितना आया, 23। दिस वन द डुवर्नर्स ट्रायड। इज दैट क्लियर? तो लिखा जाए, फटाफट लिखो। लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट लाइन से लिखो। बोले बेटा, बच्चों लिखे, लिखो, दिस ट्रायड्स एप्लीकेबल इन, एग्जाम्पल लिखो, Cl, Br, I, यहां भी देखने को मिल सकता है, एंड Ca, Sr, Ba, यहां भी देखने को मिल सकता है ना, बहुत है। नंबर 2 लिखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नंबर 2, क्या मेरे को बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग बोल दी, काम चल जाएगा। लिखो, NEWLANDS, NEWLANDS, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, LEW, लॉ ऑफ ऑक्टेव, OCTAVE। लिखो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, इनका क्या कहना है सब, जैसे सारे गामा पा होता है ना, 1 से लेके 8, फिर 8 से फिर 1, इस तरह की बात इन्होंने कही थी, कोई नई बात नहीं कही थी, है ना। और ऑक्टेव का मतलब 8 से है, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना 8 सारे। मेरे को गाना ना सिखाओ यार, गाना गाएं, गला मेरा फटा हुआ है, तुम लोग हंसोगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ लो, डैश 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 डैश, 8 बार डैश नहीं बोलेगा, आप लॉजिकली समझ लो कि सारे गामा इस तरह से होता है। अब मैं सारे गामा बोलूंगा तब कहोगे सर आपकी आवाज अच्छी नहीं है, बड़ी आवाज नहीं है, तो इसलिए आप हंसोगे, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सीधे लाइन लिखूंगा। लिखो, दिस लॉ एप्लीकेबल टिल कैल्शियम तक एंड नॉट इन इनर्ट गैसेस। आप कहोगे इनर्ट गैस में कैसे नहीं भैया, जब तक टेल आप कैल्शियम बोल रहे हो, कैल्शियम बोल भी रहे हो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, फिर भी इनर्ट गैस में नहीं। बच्चों मेरी बात सुनो, इनर्ट गैस का डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था, इनर्ट गैस की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, तो इसलिए टिल कैल्शियम जो भी उस समय डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसके अकॉर्डिंग टू मैं कैल्शियम की बात कह रहा हूं, राइट। चल नेक्स्ट लिखो, लोथर LOTHAR, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। आपके बुक्स में लोथर मेयर कब लिखा जाता है, मैं पूरा लिखवाई दे रहा हूं। लिखो, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। लिखो, अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस तरह की सारी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एमपी, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं कह रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट एमपी, कॉमा बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी, कॉमा डेंसिटी, बस इतने से काम चला लो, ब्रैकेट बंद। डेंसिटी है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लोथर मेयर प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन atomic volume, this one, atomic volume and atomic mass, एक ग्राफ प्लॉट किया था इस तरीके से, जैसे मैं लिथियम मान लू, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से, है ना। चलो ड्रॉ कर लो, फीलिंग आनी चाहिए थोड़ी सी। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास की एक ग्राफ बना लिया था उन्होंने, लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर प्रेजेंट एट द पीक ऑफ द ग्राफ, यानी सभी लोग कहां रखे गए, ये पीक ऑफ द कर्व लिख लेना, ग्राफ नहीं कर्व लिख लेना, ग्राफ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही है। लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर प्रेजेंट बिलो साइड ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, ट्रांजिशन मेटल आर प्रेजेंट एट द बॉटम का तो नीचे साइड, यहां एट द बॉटम, लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट लिखो, 3 बातें हो गई, चौथी लिखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव physical and chemical properties are periodic function of their atomic mass, Next point, 63 elements are known in Mendeleev periodic table. Next, 7 horizontal period and 8 vertical group are present. Next, दूसरे पेन से लिखना, place below boron is known as इका बोरॉन। खूब पूछता है सवाल इस तरीके का, इका, EKA। दूसरे पेन से लिखना, EKA, इका बोरॉन
ई का बोरॉन को आज की तारीख में बोलते हैं स्कैंडियम। क्या बोलते हैं? स्कैंडियम यानी Sc। लिखो ई का बोरॉन लिखा। इसके बाद लिखो ई का एल्युमिनियम। इसको बोलते हैं गैलियम। क्या लिखते हैं? गैलियम। फिर लिखो ई का सिलिकॉन। ई का सिलिकॉन, इसको बोलते हैं जर्मेनियम। लिखो फटाफट, जर्मेनियम। अब ई का मैग्नीज। लिखा। ई का मैग्नीज, इसको बोलते हैं टेक्नीशियम। टेक्नीशियम, ठीक है, टीसी। अब ध्यान से सुनो, याद रखना इसको। याद पूछता है ई का मैग्नीज क्या है, ई का सिलिकॉन क्या है, ई का एल्युमिनियम क्या है, ई का बोरॉन क्या है। खूब सवाल पूछता है आपके कंपटीशन में, है ना। तो इसको याद रखो, इसको याद रखो। सीता गीता, सीता गीता, दिस वन सीता, दिस वन गीता। इसको लिखो बीएससी, ये बी हो गया, ये एससी हो गया, बीएससी, है ना। बीएससी नहीं, इसको लिखो अलग, अलग से। एम और टेक, क्या एम टेक है। सीता गीता, सीता गीता बीएससी नहीं, बीएससी नहीं, अलग से एमटेक है, ठीक। इसको याद करने से गलत नहीं होगा। लिखा बच्चों? नेक्स्ट लिखो, some inverted pairs are present in Mendeleev periodic table. In Mendeleev periodic table, है ना। means heavy element placed before lighter element। जब हैवी एलिमेंट को पहले रखा गया लाइटर से, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पेयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पेयर, इन्वर्टेड पेयर। तो इन्वर्टेड पेयर का मतलब क्या है कि हैवी एलिमेंट, है ना, फर्स्ट और लाइटर एलिमेंट, है ना, लास्ट, यानी इसके बाद में। लिखो जरा फटाफट, कौन कौन से है भाई, बताओ बच्चों। लिखो FeCONI, है ना, Fe। इसके बाद लिखो